नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, एक नई कहानी शुरू करते हैं। कहानी बहुत छोटी सी है, अच्छी कहानी है, अंत तक ज़रूर पढ़िएगा। कहानी का नाम है समर्पण। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बड़ी चौधराइन, अब आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। हम आपकी परेशानी दूर करने का उपाय लेकर आए हैं। अब ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत ना है, सुखिया काकी ने हाँफते हुए कहा। चौधराइन दरिया देवी के चेहरे पर उदासी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो हमेशा ऐसे ही उदासीन रहने लगी थी। उनके चेहरे की हंसी तो जैसे वर्षों पहले गायब हो गई थी और उन्होंने इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया था। शायद उन्हें पता था कि इस सब की वो ही दोषी है। अब क्या है काकी, काहे हाँफते चली आ रही हो? ऐसा क्या हो गया? दरिया देवी बोली। कुछ सुना बड़ी चौधराइन तुमने? क्या काकी, अब क्या सुन के आ गई तुम? चौधराइन, पता है, जो अपने गांव से कुछ दूर नदियों के उस पार जो गांव पड़ता है ना, सुना है उस गांव में एक साध्वी आई हैं जो सबके दुख दर्द हर लेवे हैं। जो कोई उनके पास जावे हैं, कोई निराश ना लौटा। सब मर्ज की दवा है उसके पास। बहुत नाम है उनका। सुना है 8-10 साल से तपस्या कर रही हैं। मुख में ऐसा तेज है, सारा गांव इज्जत करे है। दूर दूर तक लोग इलाज के लिए आवे हैं। जड़ी बूटी ते इलाज करे है। तुझे कैसे मालूम? दरिया देवी बोली। वो मेरी बहन की बेटी ब्याही है उसी गांव में, उसने ही मुझसे कही। उसके 8 साल से बालक ना हुए थे। अब उस साध्वी की कृपा से छोरी हुई है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। चौधराइन, हमारी मानो तो छोटी चौधराइन को ले जाओ उनके पास, शायद कोई आराम लग जाए। सुखिया काकी बोली। कितने डॉक्टर, वैद्य, हकीम, बाबा बैरागियों को दिखा चुके हैं, अब तक तो आराम लगा नहीं। एक साध्वी क्या कर पाएगी भला? दरिया देवी बोली। यूं तो चौधराइन भगवान भी पत्थर के हुए हैं, लेकिन लोग तो माने हैं ना, और वो पत्थर भी चमत्कार करे हैं। बस विश्वास होना चाहिए। सुखिया काकी बोली। चौधराइन, कभी भी कुछ भी हो सके है। जब इतने डॉक्टर ओझा देख लिए, पत्थर पत्थर पूज लिए, इतने झाड़ फूंक कर ली, तो एक बार यहाँ भी ले चलो। शायद उसी साध्वी के हाथों छोटी चौधराइन का उद्धार लिखा हो। दरिया देवी मान गई, बहू को ले जाने के लिए तैयार हो गई। उधर छोटी चौधराइन बिंदिया गुमसुम उदास अपने पति सुजीत से कह रही थी, अजी शादी को इतने साल हो गए, इस घर को मैं एक वारिस तक नहीं दे पाई। आप दूसरी शादी। बात पूरी होती इतने में ही बाहर से आवाज आई, बिंदु। आई माँ जी। कहिए माँ, क्या बात है? वो सुखिया काकी कुछ कह रही थी, सो सोचा तुम्हें बता दूं। इतने में सुखिया काकी आ गई और सारी बात कही। बिंदिया ने बिना किसी नानु करके बात मान ली और दूसरे दिन सास बहू और सुखिया काकी निकल पड़े साध्वी से मिलने। नाव ही एक साधन था उधर तक जाने का। जैसे तैसे करके उस गांव तक पहुंचे। साध्वी की कुटिया के बाहर बहुत भीड़ लगी थी, तो सुखिया काकी और दरिया देवी बाहर ही रह गई। बिंदिया कुटिया के अंदर चली गई। साध्वी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और एक तेज था जो सबको प्रभावित कर रहा था। बिंदिया को देखकर वो मुस्कुरा दी और आने का कारण पूछा। बिंदिया ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। साध्वी बोली, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हें लगातार 5 महीने आना पड़ेगा, बाद में मैं आ जाया करूंगी तुम्हारे पास। साथ ही साध्वी ने बिंदिया की नब्ज टटोली और कुछ जड़ी बूटियां दी और कैसे लेनी है ये बताया। उसके बाद बिंदिया प्रसाद लेकर बाहर आ गई। दरिया देवी ने कहा, बहू क्या रहा, मिलाई? हाँ माँ। चलो तो अब घर चलें। वैसे भी काकी के कहने से आए हैं, मेरा तो मन ही नहीं था। वैसे भी अब भरोसा ही नहीं रह गया इन सब पर। तो हम मिलकर आते हैं, सुखिया काकी बोली। नहीं काकी, अगर माँ कह रही है कि घर चलो तो चलो, बिंदिया बोली और सब वापस आ गए। ऐसे ही 1.5 महीना बीत गया। सब लगभग उस मुलाकात को भूल से गए थे। अचानक एक दिन बिंदिया चक्कर खाकर गिर गई। सुजीत ने उसे उठाया, उठाकर चारपाई पर सुलाया और पानी के छींटे मारे तो बिंदिया को होश आया। सुजीत परेशान हो गया था। बिंदिया से पूछा,
क्या हुआ बिंदिया? आजकल तुम खाने पीने का ध्यान नहीं रखती हो क्या? देखो तो कितनी कमज़ोर हो गई हो कि चक्कर खाकर ही गिर पड़ी। चलो उठकर कुछ खा पी लो। बिंदिया ने सुजीत की जिद पर एक दो कोर मुंह में डाले ही थे कि उसे उबाक आनी शुरू हो गई। सुजीत घबरा गया। उसने तुरंत आवाज़ लगाई, अरे कोई है घर में तो जल्दी इधर आओ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब कोई नहीं आया तो सुजीत ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बिंदिया की जांच की और कहा, खुशखबरी है चौधरी साहब, आप पिता बनने वाले हैं। सुजीत ने खुश होकर अपनी माँ को आवाज़ दी। दरिया देवी ने माँ शब्द सुना तो भागी चली आई, क्योंकि माँ बेटे में 8 साल से कोई बात नहीं हुई थी। दरिया देवी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो दादी जो बनने वाली थी, और दूसरा, आज 8 सालों बाद उसके बेटे ने माँ कहकर जो पुकारा था। 2 साल पहले चौधरी साहब का दिल का दौरा पड़ने से स्वर्गवास हुआ था। तब भी जीतू ने बात नहीं की थी, लेकिन आज माँ शब्द सुनकर ही दरिया देवी बहुत खुश हुई और काकी को भी आवाज़ लगाई, काकी देखो तो मैं दादी बनने वाली हूँ। सुखिया काकी बोली, सब साध्वी का प्रताप है। हमने कही थी ना कि आज भी चमत्कार होते हैं। आज ही सब साध्वी से भेंट करने चलेंगे। दरिया देवी बोली, हाँ काकी ज़रूर। और साध्वी ने 5 महीनों तक बुलाया भी है बिंदिया को। जीतू तुम भी चलोगे बेटा? नहीं माँ, कल बहुत ज़रूरी काम है, शहर जाना है, कचहरी में काम है। वो जो मंगतू ने हम पर केस लगाया है शहर वाली ज़मीन पर, जिस पे मंगतू ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसकी कल सुनवाई है और आपको भी चलना है गवाही देने। ठीक है बेटा, तो हम साध्वी के पास परसों चले जाएंगे। क्यों काकी? नहीं चौधराइन, परसों तो हम नहीं जा सकते, काकी ने उदास होते हुए कहा। कोई नहीं काकी, परसों आप नहीं चल सकती तो मैं, सुजीत और बिंदिया चले जाएंगे। नहीं, आप लोग भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि साध्वी तो केवल गुरुवार को ही बैठती है और अगले गुरुवार तक रुकना सही नहीं होगा। तब तक बिंदिया को तीसरा महीना लग जाएगा। फिर तो कल ही जाना पड़ेगा। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती काकी। बड़ी मुश्किल से तो भगवान ने हमारी सुनी है। तो काकी ऐसा करो, तुम और बिंदिया दोनों चले जाओ। दरिया देवी ने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया करते हुए कहा। अगले दिन काकी और बिंदिया दोनों साध्वी के पास गई, लेकिन काकी साध्वी को देखकर हैरान हो गई। ऐसा कैसे हो सके है? काकी का दिमाग घूम गया। भगवान ने कैसी लीला रची है? क्या होने वाला है? काकी साध्वी से मिलने बिना बाहर आ गई और माथे पे पसीने की बूंदें झलक आई। वो सोचने लगी, इतने दिनों बाद तो घर में खुशियां आई है, अब क्या होगा? इतने में बिंदिया ने पुकारा, काकी आप बिना मिले बाहर आ गई? अरे अंदर भीड़ ज़्यादा थी तो घुटन हो रही थी। अब काकी क्या बताती, वर्षों पुरानी बात थी। बिंदिया को पता चल जाए ना तो ना जाने क्या बवाल हो जाए। दरिया देवी के ससुर बहुत बड़े चौधरी थे। कई गांवों में उनका नाम था। कई नौकर चाकर काम करते थे। तब से ही सुखिया काकी भी उनके घर में काम करती थी। काकी का पति भी यही नौकरी करता था। वो खेतों में काम करता, काकी घर का काम करती थी। दरिया देवी की सास उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखती थी और सुखिया के आदमी को देवर की तरह। इसलिए दरिया देवी और बाकी सब उसे तब से ही काकी ही कहकर बुलाते थे और उसे इतनी इज्जत भी देते थे। अब सुखिया काकी बहुत बड़ी दुविधा में थी। इस तरह दिन बीत रहे थे कि तीसरा महीना भी आ गया। काकी सोच ही रही थी कि दरिया और सुजीत को साध्वी से ना मिलने दिया जाए तो अच्छा है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन दरिया देवी गिर पड़ी और पैर में मोच आ गई। काकी ने सोचा, अब चौधराइन तो नहीं जा पाएगी, लेकिन सुजीत का क्या? सुजीत, बिंदिया और सुखिया काकी चौथे महीने भी साध्वी से मिलने गए। सुखिया काकी सुजीत को ले तो गई, लेकिन सोच रही थी कि ऐसा क्या करूं कि सुजीत साध्वी से ना मिल पाए। छोटे चौधरी, बहुत भीड़ है, आप यहाँ बाहर ही रुक जाइए। छोटी चौधराइन को साध्वी के पास लेकर मैं जाती हूँ। सुखिया काकी ने सुजीत को रोकने के इरादे से कहा। नहीं नहीं काकी, मुझे भी साध्वी से मिलना है। मैं भी उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। आखिर मेरी ज़िंदगी में
खुशी लाने वाली साध्वी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, सुजीत ने कहा। अपनी तरफ से बहुत कोशिश करने के बाद भी सुखिया काकी सुजीत को अंदर जाने से नहीं रोक पाई। बिंदिया और सुजीत अंदर चले गए साध्वी से मिलने, लेकिन साध्वी को देखकर सुजीत को पता नहीं क्या हो गया, वो तुरंत बाहर आ गया। बिंदिया भीड़ को चीरती हुई साध्वी के पास पहुंची और साध्वी को प्रणाम करके बोली, आज मेरे पति मेरे साथ आए हैं। बिंदिया सुजीत को बुलाने के लिए पलटी, मगर वहां उसे आसपास कहीं सुजीत दिखाई नहीं दिया। तो बिंदिया ने मुस्कुराते हुए साध्वी से कहा, पता नहीं, भीड़ में इधर उधर कहीं रह गए होंगे शायद। कोई बात नहीं, आप ये दवा ले लीजिए, हर महीने 1 महीने बाद वापस आइए और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो मुझे इत्तला कीजिए या तुरंत आ जाइए। और हाँ, अब खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, आप बच्चे के शरीर का विकास होगा, साध्वी ने विद्या को समझाते हुए कहा। सुजीत ने बाहर आकर सुखिया काकी से पूछा, इन सब के बारे में आपको पता था ना काकी? लेकिन सुखिया काकी कुछ कह पाती इससे पहले बिंदिया वहां आ गई और बोली, आप इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए, साध्वी से मिले बिना भी? वो अंदर भीड़ ज़्यादा होने के कारण मुझे घबराहट होने लगी थी, इसलिए मैं तुरंत बाहर आ गया, सुजीत ने सच को छुपाते हुए कहा। सब घर को चल पड़े। रास्ते भर सुजीत पता नहीं क्या सोचता रहा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिंदगी इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकती है मेरे साथ। इतने साल लग गए खुद को संतुलित करने में और एक झटके में ही मेरा संतुलन बिगड़ गया। तभी बिंदिया ने सुजीत के कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या सोच रहे हैं, चलिए नाव से उतरिए, घर चलते हैं। और तीनों नाव से उतर गए। लेकिन सुखिया काकी बहुत असमंजस में थी कि सुजीत को क्या जवाब दे, और उधर सुजीत के मन में भी कई सवाल चल रहे थे। वो काकी से उनके जवाब चाहता था। धीरे धीरे 1 महीना गुजर चुका था और बिंदिया को चौथा महीना लगने वाला था। इस गुरुवार को बिंदिया को फिर से साध्वी से मिलने जाना था। सुजीत 1 महीने से उदास था। सुखिया काकी जानती थी कि सुजीत इस बार साध्वी के पास नहीं जाएगा और वह यह भी नहीं चाहती थी कि दरिया देवी साध्वी से मिले। तभी दरिया देवी सुखिया काकी से बोली, पता नहीं काकी, लगता है सुजीत की तबीयत ठीक नहीं है, उदास और परेशान सा है। कल गुरुवार है और बिंदु को चौथा महीना लग गया है। कल साध्वी से मिलने के लिए जाना है। काकी, पिछली बार मैं मिल नहीं पाई थी, लेकिन इस बार ज़रूर मिलकर आऊँगी। आखिर उन्हीं की वजह से तो मेरे घर में रोशनी होगी। 8 साल से सूना पड़ा मेरा आंगन किलकारियों से गूंजेगा। आखिर थोड़ा सा आशीर्वाद तो मैं भी ले ही लूँ। दरिया देवी की बात सुनकर सुखिया काकी की माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, कैसे दरिया देवी को रोका जाए। अगर दरिया देवी साध्वी से मिलेगी तो क्या होगा? उनके पास दरिया देवी को रोकने का कोई उपाय भी तो नहीं था। अगले दिन काकी, बिंदिया और दरिया देवी साध्वी से मिलने गए और इस बार दरिया देवी साध्वी से मिलने बिंदिया के साथ अंदर चली गई। अंदर साध्वी और दरिया देवी की नज़रें मिली और दोनों एक दूसरे को देखकर विचलित हो गई और घबरा कर दरिया देवी बाहर आ गई और सुखिया काकी से कहा, शायद सुजीत इसीलिए परेशान था। काकी, तुमने बताया क्यों नहीं कि ये बात है? हमें भी कुछ कहाँ पता था चौधराइन, वो हम जब पहली बार आए तब ही पता चला साध्वी के बारे में। दरिया देवी सोचने लगी, कैसे कैसे खेल खिलाती है हमें ज़िंदगी। जिस अतीत से मैं इतने सालों से दूर भाग रही थी, वही वर्तमान में मेरे सामने आ गया। अब क्या होगा? यही सब सोचकर वो परेशान हो रही थी। सब साध्वी से मिल चुके थे, लेकिन कोई कुछ एक दूसरे से कह नहीं रहा था। घर पहुंचकर दरिया देवी दिन भर परेशान रही। अजीब सी उथल पुथल भी उसके मन में मची हुई थी। अगर सब कुछ वह अपने अनुसार न चलाती तो शायद जिंदगी इस मोड़ पर आकर न ठहरती। लेकिन कैसे? उसे खानदान की इज्जत का डर जो था, लोग क्या सोचते अगर वो सुजीत के कहे अनुसार चलती। लेकिन उसमें मेरा भी तो स्वार्थ था। यही सोचते सोचते पता नहीं वो कब अपने
अतीत के पन्नों को पलटने लगी। 30 साल पहले वो इसी हवेली में दुल्हन बनकर आई थी। बस 16वीं पार करके 17वीं में लगी ही थी। नाजुक सी गोरा रंग, कटीले नैन नक्श, मटीले हाथ पैर और गठा हुआ बदन, बहुत ही खूबसूरत थी वो। सास नजरें उतारते न थकती, बलैया ले लेकर निहाल हुई जाती। और दरिया देवी के पति प्रताप सिंह, जो उससे 10 साल बड़े थे, वो भी दरिया देवी को बहुत प्यार करते थे। प्रताप सिंह के पिता चौधरी राय सिंह का वर्षों पहले स्वर्गवास हो गया था, तो जमींदारी की सारी देखरेख उनके सर पर आ गई थी। तो जमींदारी के वजह से दरिया देवी को वो ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। दरिया के विवाह को 1 साल होने का था। अब वो 18 की हो चली थी। तभी अचानक एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिससे दरिया देवी की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया, जो दरिया ने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन दरिया और उसकी सास चंपा व सुखिया काकी मंदिर जा रहे थे कि पथरीले रास्ते में चलते हुए दरिया देवी के पैर में मोच आ गई, जिसकी वजह से वे चल भी नहीं पा रही थी। दरिया देवी सुखिया काकी का कंधा पकड़कर लड़खड़ाकर चल रही थी। तभी अचानक एक पागल सांड न जाने कहाँ से दौड़ता हुआ सामने आ गया। तीनों जान बचाकर भागने लगी, परंतु पाँव में मोच की वजह से दरिया देवी बिल्कुल चल नहीं पाई और वहीं पर गिर पड़ी और सांड उसी की तरफ दौड़ता हुआ आया। दरिया देवी को कुछ सूझा नहीं कि वो क्या करे, तो वो जोर से चिल्लाई। इतने में न जाने कहाँ से एक नवयुवक, जिसकी उम्र कोई 20-21 वर्ष रही होगी, वह बीच में कूद पड़ा। दरिया को बचाने के चक्कर में सांड के सींगों से झूल गया। सांड ने उसे बहुत जोर से दूर पटक दिया और न जाने कहाँ खेतों की तरफ अंदर चला गया। उस नवयुवक को बहुत चोट आई। चंपा घबरा गई और उस नवयुवक को और दरिया देवी को कुछ लोगों की मदद से घर ले गई। जब चंपा ने अपने बेटे प्रताप सिंह से सारी घटना कह सुनाई, उसने बताया कि इस नवयुवक ने कैसे हमारी और दरिया की जान बचाई। तो प्रताप सिंह उस नवयुवक से मिलने आए और उसका हाल चाल पूछा और तीनों की जान बचाने के लिए धन्यवाद प्रकट किया और उसके बारे में पूछा कि वो कौन है और कहाँ रहते हैं। नवयुवक ने कहा कि मेरा नाम श्याम है और मैं नदियों के पार वाले गांव में हूँ। मेरे माँ बाप गांव में हैजे के प्रकोप से भगवान के पास चले गए। कोई रिश्तेदार भी नहीं है मेरा। अकाल होने से फसल हुई नहीं और कर्ज बहुत बढ़ गया है। कर्ज ना चुका पाने से साहूकार ने सारी ज़मीन हड़प ली। मेरी झोपड़ी भी उसी ज़मीन पर थी, तो ज़मीन के साथ साथ झोपड़ी भी चली गई। कुछ भी नहीं बचा तो मैं इस पार आपके गांव में आ गया और अभी 2 ही दिन हुए हैं आए। तब से मंदिर की सीढ़ियों पर रह रहा हूँ। कोई थोड़ा बहुत प्रसाद दे जाता है तो खा लेता हूँ। रात को मंदिर के पुजारी कुछ दे देते हैं खाने को। बस ऐसे ही गुजर बसर हो रही है। कोई काम भी नहीं है मेरे पास। इतना सुनकर चौधरी प्रताप सिंह बोले, तुम चिंता मत करो, पहले ठीक हो जाओ, फिर हमारे यहाँ बहुत काम है, तुम्हें यहीं हम किसी काम में लगा देंगे और तब तक तुम हवेली में रहकर आराम करो। तब तक तुम्हारी देखभाल सुखिया काकी करेंगी। और ये कहकर प्रताप सिंह वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आखिर वो नवयुवक कौन था और उसका क्या संबंध था इस कहानी से, क्या होता है इस कहानी में। अब तक की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।